हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। अरे राधे नाम की रटना जहां आ जाती है तो कन्हैया भागे भागे चले आते हैं। ये आजमाइश कर लीजिएगा, चाहे आप करते ही हैं। देखिए, ब्रज लीला हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जितनी जल्दी हो सके मैं आप हर एक वीडियो में आपसे प्रार्थना करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके अपने मित्रों को बताइए, अपने माता पिता को बताइए, अपने पड़ोसियों को बताइए। जहां जहां आपके रिलेशंस हैं वहां वहां हमारे चैनल की चर्चा अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा बरसने वाली है। जो कभी नहीं देखा होगा आपने, हम इस चैनल के माध्यम से आपको ब्रज यात्रा करवाने जा रहे हैं। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे और ठाकुर जी की कृपा आप पर भी बरसेगी, हम पर भी बरसेगी। जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाद में आप कहेंगे कि ओहो, सीरियल तो शुरू हो गया, हमने सब्सक्राइब नहीं किया। जल्द शुरू होने वाला, तैयारी हो चुकी है, बन रहा है, शूटिंग हो चुकी है और एडिटिंग चल रही है। अब तो मैं जल्द आपको प्रोमो दिखाऊंगा इस पर, तो प्रोमो से ही आप समझ जाएंगे कि वाकई हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि दिखाने वाले हैं। चलिए, श्री कुंज बिहारी ने नमा, श्री कुंज बिहारी ने नमा। श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शनों के लिए सारे हजारों मीलों दूरों से, देश से विदेशों से भक्तगण उमड़ पड़ते हैं एक झलक पाने के लिए अपने बांके बिहारी जी की। आज मैं एक विशेष चर्चा करने आया हूं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की। पता नहीं आपको मालूमात हो वो चर्चा या ना हो, नहीं है तो मेरे मुख से ठाकुर जी की कृपा से समझ लीजिए, सुन लीजिए। राधे राधे बोलते जाइए, साथ में देखिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो एक ऐसी विशेष चर्चा करने आया हूं मैं अब आज अपने चैनल के माध्यम से। ऐसे हम तो चर्चाएं बहुत सारी करेंगे आगे, तो आप जोड़ते जाइए, समझते जाइए, सुनते जाइए, आनंद लूटते जाइए। ठाकुर जी की महिमा है, ठाकुर जी जानते हैं और भक्तगण भी समझ जाते हैं, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। मैं एक विशेष चर्चा करने आया हूं बिहारी जी की, जो प्राचीन से चली थी, वो प्राचीन काल में हुई, ऐसा सुना जाता है। ऐसा हमने सुना भी है, संतों के मुख से सुना है कि ठाकुर जी चंचल हैं। तो जो बिहारी जी हैं श्री धाम वृंदावन में, श्री कुंज बिहारी ने नमः। जय जय श्री राधे श्याम। ये प्राचीन मंदिर है, ये जो भक्तगण देशों से विदेशों से भागे चले आते हैं। आज तो ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसा मौसम बन चुका है कि पांव रखने तक भी जगह नहीं मिलती, कि जो वो जो भक्त हैं ठाकुर जी की, उन पर कृपा हो जाए। बस यही चाहते हैं आज की तारीख में कि एक झलक पाले कन्हैया की, एक झलक पाले अपने बांके बिहारी की। इतना रश है, इतनी भीड़ है, भक्तगण भागे चले आ रहे हैं, भागे चले आ रहे हैं। इसकी महिमा यही जाने। तो प्राचीन मैं एक विचित्र कथा सुनाने जा रहा हूं आपको, आप भी अचंभित होंगे कि बांके बिहारी जी लुप्त हो गए, चले गए पता नहीं कहां। वास्तव में बांके बिहारी जी कौन है, चलिए मैं थोड़ी सी संक्षिप्त पीछे की ओर चलता हूं, थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। हरिदास जी, श्री हरिदास कुंज बिहारी जी, श्री हरिदास, जो वास्तव में श्री राधा रानी जी की खास सखी, ललिता सखी के अवतार, संगीत के शिरोमणि, संगीत शिरोमणि और तानसेन के गुरु श्री हरिदास, उन्होंने तप किया कहां पर, यमुना के किनारे। आज भी वो स्थान है
क्या बोलते हैं उस स्थान को? निधिवन राज। अपने तपोबल से, अपने संगीत से जुगल सरकार वहां बालावस्था में उनके पास आ गए, तो सेवा करनी शुरू हो गई। अब हरिदास जी अजमस में पड़ गए। उन्होंने कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं आपको तो लंगोटी बांध सकता हूं, लेकिन राधा रानी को नहीं। आप कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि मैं आप दोनों की सेवा कर सकूं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। उसी समय वो बांके बिहारी जी के स्वरूप में वहां प्रकट हो गए। आप गौर से देखिए, बिहारी जी को गौर से देखना, मंदिर में भी देखना। आधे भगवान श्री कृष्ण है और आधे राधा रानी। बिहारी जी का श्रृंगार बिहारी जी का नहीं होता, आधा कृष्ण का और आधा राधा जी का। तो बांके बिहारी के स्वरूप को सभी दर्शन पाना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं। आज तो एक झलक मिल जाए तो समझ लो बड़ी गनीमत बात है। चलिए मैं प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि बांके बिहारी जी लुप्त हो गए, कहीं चले गए, गुम हो गए, हड़कंप मच गया मंदिर के अंदर। कैसे लुप्त हो गए, कैसे चले गए, कहां चले गए? सुनिए ध्यान से। एक बार की बात है, एक बार की बात है, राजस्थान के राजा दर्शनों के लिए आए बांके बिहारी जी के मंदिर में, श्रीधाम वृंदावन में। तो वो एक टक निहारते रहे बिहारी जी को, एक टक निहारते रहे। उन्होंने कहा कि बिहारी जी, कितना सुंदर होता कि आप हमारे साथ चलते, हमारे निवास स्थान पर, हमारे राज्य में। इतनी श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने अपनी अंतरात्मा से आंखें मिलाकर, सुनिएगा ध्यान से, आंखों से आंखें मिलाकर, अगर आज भी बिहारी जी के संग आपकी आंखों से आंखें मिल गई कुछ पल के लिए, पता नहीं बिहारी जी आपके साथ भी चल पड़े। ऐसे हैं बिहारी जी हमारे। सुनिएगा, इतना कहा तो राजा जी दर्शन करके, नमस्कार करके, अपने हृदय की बात, अपनी आत्मा की बात आंखों से बिहारी जी की आंखों में डालकर पुकारा उन्होंने, हे कन्हैया, हे बिहारी जी, मुझ पर कृपा करो, मेरे संग चलो, मेरे संग चलो। इतना प्रणाम करके, प्रसाद ग्रहण करके वहां से राजस्थान अपने राज्य की ओर राजा प्रस्थान करके। क्या हुआ, जब सुबह हुई तो बिहारी जी गायब। वहां के जो सेवादार हैं, गोसाई जी हैं, हड़कंप मच गया कि बिहारी जी कहां चले गए। भाई भक्त कहां आएंगे दर्शनों के लिए, कौन ले गया, कहां चले गए। बड़ी उन्होंने कोशिश की, बिहारी जी कहां चले गए। अब आप समझ लीजिए, उस राजा के पास साथ साथ पीछे हो लिए और वहां चले गए उनके राज्य में। वास्तव में स्थान तो श्री धाम वृंदावन था। अब बेचारे गोसाई पूजा भक्ति में लीन हुए कि कहां चले गए, पुकारा उनको। जब किसी विद्वान को पता लगा कि बिहारी जी तो राजस्थान की ओर कूच कर गए, यहां से श्रीधाम वृंदावन से, तो गोसाई जी कहते हम यहाँ कैसे भक्तों के भक्त कैसे दर्शन करेंगे। कोहराम मच गया, हड़कंप मच गया कि बिहारी जी चले गए, बिहारी जी चले गए, बिहारी जी गायब हो गए। कौन ले गया, कहां चले गए, ले जा कौन सकता है उन्हें, कोई नहीं ले जा सकता। अंतरात्मा से आत्मा का संबंध सीधा हमारे हरि विष्णु भगवान जी के संग है। राधे राधे। तो उन्होंने पूजा भक्ति करके पता चल गया उनको कि बिहारी जी तो राजस्थान में वहां आजकल दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को। तो यहाँ के गोसाई गए तो बिहारी जी के आगे नमस्तक हुए, नाक रगड़े, है प्रभु हमसे कोई गलती हो गई है। भक्तगण वहां पर आपका स्थान तो वो है श्रीधाम वृंदावन में जहां आपने लीलाएं रची राधा रानी के संग। तो फिर बिहारी जी मान गए, बिहारी जी आ गए, वहां पर विराजमान हो गए, अपने भक्तों को श्रीधाम वृंदावन में दर्शन देने शुरू कर दिए। तो ये जो प्रथा है, पर्दा हिलता है, पर्दा इधर होता है, पर्दा इधर होता है, उधर जाता है, इधर जाता है, कि वो प्रथा तब से शुरू हो गई, पर्दे की प्रथा, कि कोई भक्त फिर से बिहारी जी को अपने संग खींच कर ना ले जाए। बिहारी जी चंचल है और बिहारी जी तो अपने भक्तों के वश में रहते हैं। राधे राधे करते जाइए।
तो कितनी सुंदर चर्चा है ये। हम जाते हैं बिहारी जी को मिलने, तो बिहारी जी आपके संग ही चल पड़ते हैं। आप देखिए, कोशिश करिए, आजकल तो बड़ा नामुमकिन हो चुका है कि एक झलक पा लें, सिर्फ एक झलक पड़ जाए, चेहरा ही नज़र आ जाए बिहारी जी का, तो बिहारी जी की कृपा समझो ना। आज की तारीख के अंदर इतना रश है, लंबी-लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, 4-4 5-5 किलोमीटर दूरी तक हमें लाइनें लगानी पड़ती है। हाँ, वो वक़्त गया कि गए कि बिहारी जी राधे-राधे, बड़े आराम से ऐसे झुक के हम ऐसे करते हैं ना, उनके वहाँ वो बने हुए हैं लकड़ी के वो पिल्लर से बने, ऐसे करते हैं ना हम। मैं अपने ब्रज यात्रा सीरियल में दिखाऊँगा, ऐसे-ऐसे भक्त ऐसे-ऐसे कर रहे हैं आगे जाके बिहारी जी के। एक-एक शूटिंग की हुई है हमने, एक-एक महोत्सव की शूटिंग की है वहाँ का, वो दिखाऊँगा, आनंद आएगा। मेरे को तो अभी से आनंद आ रहा है। सीधी-सी बात, आपको भी, आप भी आनंद लूटना, उसका लुत्फ़ उठाना ठाकुर जी की चर्चाओं का। तो इसलिए पर्दे की प्रथा शुरू हो गई कि कुछ सेकंड तक ही भक्त निहार पाएँ, कहीं भक्तगण, क्योंकि बिहारी जी चंचल है, कहीं उस भक्त के संग उसके घर में ना चले जाएँ। तो राधे-राधे बोलिए, ये प्रथा ऐसे है। और भी मैं बहुत सुंदर-सुंदर ठाकुर जी की चर्चाएँ करेंगे, बिहारी जी की चर्चाएँ करेंगे, क्या-क्या लीलाएँ की उन्होंने वृंदावन धाम में, आज भी लीला होती है। ये मत सोचना कि वहाँ विग्रह है ठाकुर जी का, जी नहीं, ऐसे थोड़ा दुनिया भागी आती है। नो, 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 ना, 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 ना। बिहारी जी की कृपा करते हैं, हर रोज़ कृपा है, हर रोज़ कृपा बरसती है वहाँ। हर रोज़ लीलाएँ कर रहे हैं, पहले भी लीलाएँ करते थे, आज भी लीलाएँ करते हैं। तो आप सर्वप्रथम राधे-राधे का गुणगान करिएगा, श्रद्धा भाव के साथ ठाकुर जी की प्रार्थना करिएगा, महामंत्र का जाप करिएगा, श्री कुंज बिहारिणे नमः, श्री कुंज बिहारिणे नमः, श्री कुंज बिहारिणे नमः, श्री कुंज बिहारिणे नमः। और आप परिक्रमा लीजिए श्री धाम वृंदावन की, गिरिराज पर्वत की लीजिएगा, तो आनंद बरसता है। जब हम वृंदावन धाम जाते हैं तो सारा पीछे का जो हमारा परिवार होता है, हम भूल जाते हैं कि हमारी चिंताएँ क्या हैं पीछे की। तो बिहारी जी की चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, तो बिहारी जी सारी चिंताएँ अपने पास रख लेते हैं, आपको चिंता मुक्त करके अपने निवास की ओर भेज देते हैं। तो ये जो मैंने कहानी सुनाई, ये सच्ची कहानी है। बिहारी जी, एक और सुनाऊँगा आपको अगले एपिसोड में, सुनना आप। कुछ आगे जाकर एपिसोड में सुनाऊँगा कि बिहारी जी ने और क्या हुआ था। ये पर्दा हिलता है, पर्दा इधर जाता है, पर्दा उधर जाता है। एक बार फिर भी हुए थे। चलिए, अब मुझे आज्ञा दीजिएगा, राधे-राधे करते जाइए। हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। जय जय श्री राधे श्याम।